बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउस अवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यानी अब इन लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा चलेगा। लालू फैमिली ने अदालत में कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे और वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है। पति पवन सिंह से विवाद के बीच अब ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अब काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात नहीं बनी। गाजा पीस डील के तहत आतंकी संगठन हमास ने 20 में से 7 बंधकों को रिहा कर दिया है। बाकी 13 को भी जल्द किया जाएगा। इजरायल रक्षा बल और इजरायल सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि 7 बंधकों को रेड क्रॉस के माध्यम से इजरायल भेजा जा रहा है। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि बाकी बंधकों को भी जल्द रिहा किया जाएगा। पहले 7 बंधकों की रिहाई के बाद अब 13 शेष जीवित बंधकों की रिहाई की उम्मीद है। देश में सोने की कीमत अक्टूबर की शुरुआत से ही लगातार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रही है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका में संभावित शटडाउन की आशंका मानी जा रही है, जिसके चलते निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी मांग ने भी सोने के दाम को ऊंचा बनाए रखा है। शुक्रवार 13 अक्टूबर को भी बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2022 के जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट के मामले में कोर्ट के अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सपा नेता इरफान सोलंकी का मामला सिंगल बेंच में जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई करते हुए सुना और उन्हें राहत दी। इरफान सोलंकी के पक्ष में आए इस फैसले से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। इसी बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बिहार चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे समय में फैसला लिया जब एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में 18 अक्टूबर को सनातन क्रिकेट लीग कराने का ऐलान किया। उन्होंने पत्रकारों को इस लीग के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस क्रिकेट लीग में जो टीमें शामिल होंगी उनका नेतृत्व जाने माने कथावाचक करेंगे। इससे जो भी आमदनी होगी वो बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू में बड़े बड़े विभीषण हैं जो नीतीश कुमार को खत्म करने वाले हैं और कर दिया। ये लोग तो चाहते ही थे कि निशांत कुमार नहीं आए, जबकि पूरी पार्टी चाहती थी कि निशांत आए। नीतीश कुमार तो चुनावी मुखौटा है। दुलकर सलमान के प्रोडक्शन में बनी लोका चैप्टर 1 चंद्रा में कल्याणी प्रियदर्शनी अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। इस फिल्म में उन्होंने फीमेल सुपर हीरो का किरदार निभाया है। ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। लोका को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मगर इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद से हर जगह छाए हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में अपने ताबड़तोड़ खेल से सभी को प्रभावित किया। अब वो रणजी ट्रॉफी में भी छाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार उन्हें इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के पहले 2 राउंड के लिए बिहार क्रिकेट टीम के उपकप्तान नियुक्त किए गए हैं।